प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने देखा था एट दी जो है इन दीज डेज का यूज होता था, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस के अंदर दीज के स्थान पर दोज का यूज होगा। जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इन दोज डेज, उन दिनों। इन दोज डेज के स्थान पर इन दोज नाइट्स भी आ सकता है, यानी कि टाइम को हम चेंज कर सकते हैं। नाइट्स, वीक्स, बहुवचन में होगा ये, मंथ्स, ईयर्स। इस प्रकार हम जो है प्रेजेंट के ही कुछ टॉपिक को एट दिस को डेट में और दिस को दोज में चेंज करके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एडवर्ब याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एट दैट टाइम, उस समय, एट दैट मोमेंट, उस क्षण, एट दैट वीक, एट दैट मंथ, एट दैट ईयर, उस सप्ताह, उस महीना और उस साल। संडे, मंडे, एट दैट संडे, एट दैट मंडे, एट दैट मॉर्निंग, इवनिंग। फिर इन दोज डेज, उन दिनों, इन दोज नाइट्स, उन रातों, इन दोज वीक्स, उन सप्ताहों, मंथ्स और ईयर्स। इसका भी यूज जो किया जाता है। इसके बाद यदि इन एडवर्ब्स का यूज किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में होता है तो वहां श्योर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज किया जाएगा। बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो बी का पास्ट फॉर्म होता है। बी के पास्ट फॉर्म में, पास्ट फॉर्म ऑफ बी जब हम देखते हैं तो एक तो यूज होता है वॉज हेल्पिंग वर्ब और सेकंड वाला वर हेल्पिंग वर्ब। वॉज हेल्पिंग वर्ब का जो यूज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। यूजेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यूजेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब वाज का जो यूज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी किया जाता है और सब्जेक्ट आई आता है उसके साथ में भी हम वॉज का यूज करते हैं। और वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट हैं, उनके साथ में हम वर का यूज करते हैं। फिर इसके बाद मेन वर्ब, मुख्य क्रिया कौन सी यूज होगी। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, देखिए कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए जो बेस फॉर्म होगी यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, क्रिया का जो प्रथम रूप होगा उसमें आईएनजी का यूज किया जाएगा। अर्थात कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाएगा। तो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है। अफर्मेटिव सेंटेंस में वही सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद जो है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड या फिर किसी भी एडवर्ब का यूज किया जा सकता है। जो एडवर्ब इस टेंस में निर्धारित है उसी एडवर्ब का यूज किया जाएगा। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है यानी पैटर्न क्या होता है, इसका रचना सूत्र। सबसे पहले सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब में अभी जो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी थी उसी हेल्पिंग वर्ब का यानी वाज और वर्ब का यूज किया जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब में कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड या फिर एडवर्ब।
ये इस तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर या पैटर्न है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड या फिर एडवर्ब का यूज किया जाएगा। वे एडवर्ब जो अभी पहचान के रूप में हमने देखे थे। परीक्षा के अंदर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू एडवर्ब एंड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, दे ब्लैंक यानी रिक्त स्थान कम हियर at that time। एक एग्जाम्पल है, सिंपल सा एग्जाम्पल है, दे ब्लैंक कम कोष्टक बंद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद में हियर एट दैट टाइम। यहाँ हियर भी एक एडवर्ब का काम कर रहा है, लेकिन ये हियर जो है एडवर्ब प्लेस बता रहा है, जबकि इसके बाद वाला भी एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब है ये एट दैट टाइम। ये एट दैट टाइम जो एडवर्ब जो दिया है वो समय सूचक दिया हुआ है। इसी की पहचान, इसको देखते हुए ये पता चलता है एट दैट टाइम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। अब हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बढ़ना है। सबसे पहले देखना है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। दे यानी वे बहुवचन है, इसलिए हमें वर्ब का यूज करना होगा, वर्ब, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखिए आईएनजी लगाने के कुछ नियम भी है। सबसे पहले जिन क्रियाओं के पीछे ई होता है तो ई को हटाकर उसमें आईएनजी लगाया जाता है, लेकिन जो कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती है जो अपवाद के रूप में, जैसे डाई होता है, डाई में सीधा जो है आईएनजी लगा दिया जाता है, ई को हटाया नहीं जाता है। तो कम का आईएनजी फॉर्म है वो कमिंग हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया वर कमिंग। दे वर कमिंग हियर एट दैट टाइम। उस समय वो यहाँ जो है आ रहे थे, कमिंग कर रहे थे। सेकंड वाला, he blank search a job in those days। सेंटेंस देखिए, ही ब्लैंक रिक्त स्थान, फिर ब्रैकेट में जो वर्ब है, मेन वर्ब जो दी हुई है वो सर्च दी हुई है, ढूंढना, तलाश करना। किसकी? ए जॉब, एक जॉब की, नौकरी की। इन दोज डेज, उन दिनों वह नौकरी की तलाश कर रहा था। हिंदी इसका ट्रांसलेट ये है कि उन दिनों वह एक नौकरी की तलाश कर रहा था। तो यहाँ पर जो पहचान सूचक जो शब्द जो दिया है वो है इन दोज डेज। इन दोज डेज को देखने से पता चलता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ नोट का यूज नहीं है। तो हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में आईएनजी का यूज करना होगा। अब देखना है सब्जेक्ट में ही जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो हमें वॉज का यूज करना होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, न कि वर का। वॉज के बाद सर्च में आईएनजी लगाएंगे तो सीधा आईएनजी लगेगा, तो यूज हो जाएगा सर्चिंग। आंसर हो गया वॉज सर्चिंग। ही वॉज सर्चिंग ए जॉब इन दोज डेज। थर्ड नंबर देखिए, शुरू में वाक्य का यूज हो सकता है इन दोज ईयर्स योर फादर ब्लैंक एड्रेस समवन। सेंटेंस थर्ड नंबर एग्जांपल देखिए, इन दोज ईयर्स, उन वर्षों में, योर फादर ब्लैंक एड्रेस। एड्रेस एक वर्ब का यूज होता है, वैसे एड्रेस का जो सामान्य जो नाउन के रूप में एड्रेस यूज किया तो पता होता है, लेकिन यहाँ एड्रेस वर्ब के रूप में भी यूज होती है। एक बार एग्जाम में पूछा गया एड्रेस वर्ब भी, तो इसका आईएनजी फॉर्म हमें यूज करना होगा। सबसे पहले पहचान देखिए, इन दोज ईयर्स, ये इस सेंटेंस की पहचान है। ये योर फादर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें यूज करना होगा पास्ट में वॉज एड्रेसिंग। वॉज एड्रेसिंग, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। अब हम आगे लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का टाइप। नेगेटिव
सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज करना है, तो इसका जो पैटर्न रहेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो पैटर्न रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, उसके बाद नोट के बाद मेन वर्ब में आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। सब्जेक्ट वॉज वर नॉट प्लस आईएनजी, इसका ही यूज हमें परीक्षा के अंदर करना होगा। नेगेटिव सेंटेंस में वॉज वर्ब के बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एडवर्ब वही यूज होंगे। एग्जांपल लेते हैं इसका, रमेश, फिर ब्लैंक रिक्त स्थान, नॉट प्ले फुटबॉल एट दैट मॉर्निंग। सेंटेंस देखिए, रमेश ब्लैंक नॉट प्ले फुटबॉल एट दैट मॉर्निंग। सबसे पहले पहचान करिए कौन से टेंस का वाक्य हो सकता है। वाक्य में कुछ ऐसे जो एडवर्ब को फाइंड आउट कीजिए, कौन सा एडवर्ब बता सकता है कि ये पास्ट का वाक्य है, पास्ट में भी कौन से पास्ट का वाक्य है। एट दैट टाइम को देखने से पता चलता है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और उसके बाद देखिए सेंटेंस की प्रकृति कैसी है, किस प्रकार का सेंटेंस है, अफर्मेटिव या नेगेटिव कैसा है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नोट का यूज है, इसलिए नॉट प्ले दिया हुआ है, ये नेगेटिव सेंटेंस का टाइप हुआ। अब रमेश एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है, इसलिए वॉज का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। वॉज के बाद नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। तो इसका आंसर क्या हुआ, अब वॉज नॉट प्लेइंग, रमेश वॉज नॉट प्लेइंग, या हम शॉर्ट में कह सकते हैं वाजंट प्लेइंग, रमेश वाजंट प्लेइंग या रमेश वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल एट दैट मॉर्निंग। अर्थात उस सुबह को रमेश फुटबॉल नहीं खेल रहा था, ये इसकी हिंदी मीनिंग होगी। अगला देखिए, वी, फिर ब्लैंक, फिर नॉट। अब की बार नॉट ब्रैकेट से बाहर दिया गया है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वी ब्लैंक नॉट, ये ब्लैंक हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज हुआ है, ये मेन वर्ब के लिए यूज किया जाएगा। तो वी ब्लैंक नॉट, फिर ब्लैंक, कट द cakes in those months या years। वी ब्लैंक नॉट, फिर ब्लैंक, कट या मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होना, इसका यूज करना आईएनजी फॉर्म में। द कैक्स ये ऑब्जेक्ट हैं और इन दोज मंथ्स ये एडवर्ब हैं। इस टेंस की पहचान के लिए इन दोज मंथ्स आने पर हमें पता चला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। फिर ये जो सब्जेक्ट वी है ये बहुवचन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। और हेल्पिंग वर्ब बहुवचन के लिए मैंने बताया था वर्ब का यूज करते हैं, तो वी के बाद हम यहाँ वर्ब भरेंगे और नॉट ऑलरेडी लिखा हुआ है ही। उसके बाद कट में आईएनजी का यूज करना होगा, तो कट का जो आईएनजी फॉर्म होगा वो कटिंग हो जाएगा। यानी कि जिन क्रियाओं के अंत में कोई भी एक कंसोनेंट हो, उससे पहले एक वोवल हो, तो उसमें आईएनजी लगाते हैं, तो अंतिम जो कंसोनेंट जो लेटर है उसको डबल करके उसमें आईएनजी लगा देते हैं। जैसे कट में डबल टी करके आईएनजी लगाया गया तो कट से कटिंग। उसी तरह से पुट है तो पुटिंग, सिट है तो सिटिंग, ये वर्ब का यूज होता है। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटरोगेटिव, इस प्रकार कोई सी किसी भी प्रकार का नेगेटिव सेंटेंस आ सकता है। दो एग्जांपल से हमने समझा कि एक क्वेश्चन का कर्ता होता है तो किस प्रकार वॉज नॉट का यूज करते हैं, बहुवचन का कर्ता होता है तो हमें वर नॉट का किस प्रकार यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब से यूज किया जाता है, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, और दूसरा होता है WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो दोनों सूत्र लिख रहा हूं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज, उसके बाद वर, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब, और एडवर्ब के बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क। फिर सेकंड वाला यहां लिख रहा हूं, सेकंड में जो सूत्र है वो है WH वर्ड। WH वर्ड, कोई भी WH वर्ड यूज हो सकता है। WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वॉज या वर, और उसके बाद एज इट इज रहेगा जो हमने पहले लिखा था। वॉज वर्ब के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगा, और ऑब्जेक्ट एडवर्ब प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये दो प्रकार के सूत्र इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़े जाते हैं, और इससे से प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। हेल्पिंग वर्ब से वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब के बाद में ये इसकी पहचान होती है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, जिससे पता चलता है ये प्रश्नवाचक वाक्य है। फिर WH वर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज वर्ब का यूज किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब, और उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसके एग्जांपल देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो हिंदी पहचान ये होती है कि जब हिंदी के वाक्यों में क्या शब्द अगर पहले आता है तो उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेट है वो जो वाक्य है वो हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगा, चाहे वो किसी भी टेंस का हो। यदि हिंदी के बीच में कौन, कहां, क्या, इस प्रकार के अगर शब्द आते हैं तो वो WH वर्ड से वाक्य का निर्माण किया जाता है। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल नंबर फर्स्ट, वॉज राहुल, फिर ब्लैंक, make a plan in those days, फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन अंत में। वॉज राहुल, फिर ब्लैंक, फिर जो मेन वर्ब है वो मेक दी हुई है, उसके बाद में ए प्लान इन दोज डेज। सबसे पहले तो देखिए वाक्य के शुरू में ही हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है, इसका मतलब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कभी कभी वाक्य के शुरू में हेल्पिंग देते नहीं है। इसके अगला वाला हम एग्जांपल करते हैं। वॉज दिया हुआ, वॉज के बाद जो राहुल के अकॉर्डिंग वॉज का यूज हो गया, लेकिन पहचान देखिए सबसे पहले पहचान करना जरूरी है। या इन दोज डेज दिया हुआ, इन दोज डेज इट मींस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। फिर देखना है वाक्य अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, और वाक्य की जो शुरुआत है वो हेल्पिंग वर्ड से हुई है। अब देखिए उस रचना सूत्र में हमने लिखा था सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब में आईएनजी। तो इस मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है तो मेक का हो जाएगा मेकिंग। अगर हम मेक में सीधा अगर आईएनजी ऐसे लगाते हैं तो वो गलत है, ई को हटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम यूज करेंगे मेकिंग। ये तो केवल मेन वर्ब में पूछा, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों पूछ लेते हैं। तो देखिए शुरू के अंदर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, और जो मेन वर्ब है वो कॉल दी हुई है। ब्लैंक आई, फिर ब्लैंक यानी रिक्तस्थान, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में रिक्तस्थान, फिर मेन वर्ब कॉल मी एट दैट मॉर्निंग, टाइम, मोमेंट कुछ भी हो सकता है, फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये जो वाक्य है ये बता रहा है कि इसमें एक तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और एक मेन वर्ब का यूज करना है। वाक्य का जो प्रकृति जो है वो इंट्रोगेटिव साइन आने पर पता चलेगा ये नेगेटिव सेंटेंस न होकर के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर एट दैट मोमेंट से पता चला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आई के अकॉर्डिंग हमें वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल में यूज करना है। उसके बाद इसमें कॉल में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा कॉलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉज कॉलिंग। वॉज आई कॉलिंग मी एट दैट मॉर्निंग, क्या उस सुबह को मुझे पुकारा जा रहा था, अर्थात मुझे बुलाया जा रहा था, ये क्वेश्चन पूछा। थर्ड नंबर, वर यू नोटिस
अबाउट इट, अबाउट इट वर यू ब्लैंक नोटिस, ये वर्ब है NOTICE, नोटिस, अबाउट इट एट दैट टाइम, क्या तुम उस समय इसके बारे में कुछ नोटिस कर रहे थे, रहा था, रही थी, ये हिंदी वाक्यों के अंत में आता है, लेकिन इंग्लिश सेंटेंस पूछा जाएगा परीक्षा के अंदर, वर यू नोटिस अबाउट इट, यहां तक वाक्य सिंपल है लेकिन इंट्रोगेटिव फॉर्म में दिया हुआ है, एट द टाइम से पता चला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, फिर क्वेश्चन मार्क आया, इट मींस ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रकार है सेंटेंस में, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो नोटिस का हो जाएगा नोटिसिंग, ईट करके आईएनजी, नोटिसिंग। WH वर्ड का एक एग्जांपल लेते हैं, वेयर शी, फिर ब्लैंक, वर्ब दी हुई है गो, वेयर ब्लैंक यानी वेयर के बाद रिक्त स्थान, फिर सब्जेक्ट शी, फिर रिक्त स्थान दिया हुआ, मेन वर्ब ब्रैकेट में दी हुई है गो टू इन दोज मॉर्निंग, इन दोज मॉर्निंग्स, उस सुबह को वह कहां जा रही थी, ये इसका ट्रांसलेट होगा, वेयर WH वर्ड है, उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा, देखिए इसमें WH वर्ड, WH के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट सी दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बढ़नी होगी यहाँ पर, और सेंटेंस की जो हम पहचान कर चुके हैं इन दोज मॉर्निंग से, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सी यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है ये देखना जरूरी है, यहाँ सी सब्जेक्ट जो है सिंगुलर थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन है, तो हमें वॉज का यूज करना होगा, वर का नहीं, वेयर वॉज सी, गो में आईएनजी लगाएंगे यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे इसको, तो हो जाएगा गो का गोइंग। इस तरह से WH वर्ड भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला सेंटेंस, हाउ योर फ्रेंड्स help you in your difficulties at that year, प्रश्नवाचक वाक्य दिया हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस ये कह रहा है कि कैसे उन वर्ष में या उस साल में कैसे आपके दोस्त आपकी जो है कठिनाई में आपकी मदद कर रहे थे, तो हाउ ये WH वर्ड है, और इसके बाद में सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, योर फ्रेंड्स ये प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम वर, हाउ वर योर फ्रेंड्स, फिर हेल्प में आईएनजी लगाएंगे तो यूज हो जाएगा हेल्पिंग, हाउ वर योर फ्रेंड्स हेल्पिंग यू इन योर डिफिकल्टीज एट दैट ईयर, एट दैट ईयर से पता चल गया कि वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इस प्रकार ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है कंप्लीट होता है, इस प्रकार कोई भी WH वर्ड का यूज किया जा सकता है। इसके बाद में एक सेंटेंस का टाइप और भी होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जो वाज वर्ब के बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में नोट के बाद में आईएनजी का यूज किया जाता है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा रूल है, वो इस प्रकार है, यदि किसी इंग्लिश सेंटेंस में वाक्य के बीच में या शुरू में वाइल शब्द आता है, कनेक्टिव्स के रूप में आता है, वाइल शब्द आता है, तो उस वाइल के शुरू में यानी कि पहले और उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। एक कनेक्टिव्स है, नोट्स कर ले भैया, जब किसी भी अंग्रेजी वाक्य में कनेक्टिव्स वाइल, ये समय सूचक कनेक्टिव्स है, टाइम वाला वाइल का जिसका अर्थ होता है जब या जबकि,
while का प्रयोग हो, जब किसी अंग्रेजी वाक्य में while का प्रयोग हो या while शब्द का प्रयोग हो, तो इसके यानी कि while के शुरू में यानी आगे, शुरू में या आगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस तथा इसके बाद भी, इसके यानी while के बाद भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी इंग्लिश सेंटेंस में while आता है तो while से पहले भी was verb प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing यूज करते हैं, और while के बाद भी was verb यानी सब्जेक्ट के बाद में was verb तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का यूज करते हैं। ये ध्यान रखना है। अधिकांशतः कहीं पर देखने को मिलता है कि while के पहले भी सिंपल पास्ट का यूज होता है, लेकिन विशेषतः ये ध्यान रखना है कि while से पहले भी आप पास्ट कंटिन्यूस का यूज कर सकते हैं और while के बाद भी पास्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। I was playing cricket while my sister, फिर ब्लैंक रिक्त स्थान दिया हुआ है, wash her clothes। देखिए सेंटेंस, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, वाइल जबकि माई सिस्टर, यहां पर सब्जेक्ट आई दिया हुआ है और इसी से जो है रिलेट करने वाला एक नया सब्जेक्ट आया वाइल के बाद, माई सिस्टर। ये दो अलग अलग सब्जेक्ट हुए। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट वाइल देखिए ये एक पहचान सूचक शब्द आया यहां पर वाइल, जो कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान बताता है, अर्थात पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं तो वाइल से पहले भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज हुआ है वाज प्लेइंग, और वाइल के बाद भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा वाइल माय सिस्टर। अब देखो सिस्टर यहाँ सिंगुलर है इसलिए वॉज का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब में, और वॉश यहाँ मेन वर्ब है, वॉश मींस धोना, वॉश से हो जाएगा वॉशिंग। तो देखिए वाइल से शुरू में, वाइल के आगे और वाइल के बाद भी हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। एक एग्जांपल और देखिए, अगर वाइल शुरू में आता है, अगर वाइल शुरू में यूज किया जाता है तो भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा। वाइल he was cutting पेपर्स, फिर कॉमा, शी खाली जगह, रीड मेन वर्ब है, रीड इंग्लिश, इन ए रूम while he was cutting papers, यानी कि जब वह पेपर की कटिंग कर रहा था उसी वक्त कुछ अन्य यानी दूसरा जो सब्जेक्ट है यानी दूसरा जो व्यक्ति है यानी सी ब्लैंक रीड इंग्लिश इन ए रूम, और उसी वक्त कुछ जो है अलग जो ऑब्जेक्ट है वो एक अलग ही कार्य कर रहा था। तो यहां पर अगर वाइल को, यहां वाले वाक्य में वाइल को अगर आगे लेके आते हैं तो वाइल के बाद पास्ट कंटिन्यूस है तो उसके आगे वाले क्लोज में भी, आगे वाले सेंटेंस में भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा। तो रीड में जब यूज करेंगे हम तो शी वॉज रीडिंग, इस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं। एक नियम और है, सेकंड नियम, यदि वाक्य में एज या वेन आए, यदि वाक्य में एज या वेन शब्द
आते हैं या शब्द हो तो दोनों में से एक शब्द होना चाहिए, तो वहां एक और सिंपल पास्ट तथा दूसरी ओर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। इन्हीं फैक्ट्स में से परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, व्हाइल, एज और व्हेन वाले में से। देखिए एग्जांपल लेता हूं एज और व्हेन में से। एज मुकेश, फिर ब्लैंक, मैक टी, यानी कि जब मुकेश चाय बना रहा था तब कोमा ए लेडी एंटर्ड हिज रूम। वाक्य को देखिए अच्छी तरह से, इसमें कोई एडवर्ब यूज नहीं है, केवल इस शब्द का यूज करना है। एज वर्ड यूज हुआ है, ये शुरू में भी हो सकता है और वाक्य के बीच में भी इसका यूज हो सकता है। एज मुकेश, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, मेक या मेन वर्ब है, टी, फिर कोमा, ए लेडी एंटर्ड हिज रूम। जब मुकेश चाय बना रहा था या चाय प्रिपेयर कर रहा था तब उसी वक्त ए लेडी एंटर्ड हिज रूम, उसी वक्त एक लेडी ने उसके कमरे में प्रवेश किया। यानी दूसरे वाले क्लोज के अंदर सिंपल पास्ट का यूज हुआ है तो पहले वाले क्लोज में हम पास्ट कंटिन्यूस का भी यूज कर सकते हैं। इसको चेंज भी कर सकते हैं, ए लेडी एंटर हिज रूम, फिर एज बीचों बीच आ सकता है वाक्य के, एज मुकेश, फिर ब्लैंक मेक टी। तो इसमें देखने पे पता चलता है एज का यूज हुआ है तो कौन सा टेंस यूज होगा, पास्ट कंटिन्यूस शुरू में। तो मुकेश के अकॉर्डिंग हो जाएगा वॉज, और आईएनजी मेक का फॉर्म होगा तो हो जाएगा मेकिंग। हो जाएगा एज मुकेश वॉज मेकिंग टी, ए लेडी एंटर्ड हिज रूम। इसी तरह से वेन का भी यूज हो सकता है। वेन आई ब्लैंक, ब्रैकेट में राइट वर्ब है, वेन आई ब्लैंक राइट्स ए लेटर टू माई फादर, कोमा माई फ्रेंड केम इनटू माई स्टडी रूम। सेंटेंस देखिए, वेन आई सब्जेक्ट है यहां पर, और यहां वेन से पहचान करना है वाक्य की। वेन आई ब्लैंक राइट ए लेटर टू माई फादर, जब मैं मेरे पिता को एक पत्र लिख रहा था उसी वक्त माई फ्रेंड केम इनटू माई स्टडी रूम, उसी वक्त मेरा कोई दोस्त जो है मेरे स्टडी रूम में आया था। तो यहां पर वेन के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में यहां पर पास्ट कंटिन्यूस का यूज होगा, तो यूज करेंगे हम आई वॉज राइटिंग, आई वॉज राइटिंग। इस तरह से एज, वेन और वाइल वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें एक और जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस तो दूसरी और पास्ट सिंपल का यूज किया जाता है। कभी पास्ट कंटिन्यूस पूछ लेते हैं, कभी सिंपल पास्ट का यूज पूछ लिया जाता है। इस प्रकार इसी कॉन्सेप्ट से कुछ न कुछ वेन से या एज से या वाइल से परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किस प्रकार होगा।